साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न इस वक्त पोर्टल के ऊपर ओपन है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने गोशवारे 2025 के सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की जो लास्ट डेट है एफबीआर की तरफ से दी जाती है वो 30 सितंबर है। इस साल क्योंकि लेट टैक्स रिटर्न सबमिशन स्टार्ट हुई है तो ये 15 दिन का आपको एडिशन भी मिल सकता है। बहरहाल 30 सितंबर को अपने जहन के अंदर रख के अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं करते, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर तक अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपको इसका नुकसान क्या होगा। तो पहला नुकसान आपको यह होगा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकलकर आप लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, यानी कि आप पहले नॉन फाइलर की कैटेगरी में जाएंगे। आपने 30 सितंबर तक अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की तो एफबीआर क्या करेगा, आपको नॉन फाइलर की कैटेगरी में डाल देगा। फिर आपको याद आएगा कि मेरा तो सेविंग अकाउंट है या मैंने प्रॉपर्टी बेचनी थी तो अभी मेरे ऊपर जो है मैं नॉन फाइलर हो गया हूं तो मैं जल्दी जल्दी फाइलर हो जाता हूं। तो आप फिर जब अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, एटीएल का चालान पे करेंगे तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करेंगे तो आपको जो टैक्सेस लगेंगे वो फाइलर वाले नहीं लेट फाइलर वाले लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा जो कि साल 2024 में और 25 के अंदर एफबीआर की तरफ से जो न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं लेट फाइलर वाली, उसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपका सेविंग अकाउंट है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो लेट फाइलर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। जो भी आपका फाइलर रेट होगा लेट फाइलर का भी वही रेट होता है। उसके अंदर सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, या तो फाइलर है या नॉन फाइलर है। अगर आप लेट फाइलर होंगे तब भी आप वहां पर फाइलर ही कंसीडर होंगे और अगर आपकी जो टैक्सेस की डिडक्शन हो रही है वो भी आपके फाइलर रेट के ऊपर होगी।